जय श्री राम प्यारे मित्रों। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। मैं रजनीश तिवारी, आपका ज्योतिष मित्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष विद बम बम में स्वागत करता हूँ। यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं, तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। अभी तक हम लोग की बात 4th हाउस तक हो गई है। 4th हाउस। आज हम बात करेंगे 5th और 6th हाउस के बारे में। पहले हम बात करेंगे 5th हाउस। 5th हाउस से क्या विचार किया जाता है? 5th हाउस से संतान देखी जाती है, शिक्षा, प्रेम संबंध, सृजनात्मकता, बुद्धिमत्ता, मानसिक संतुलन से जुड़ा होता है। यहाँ कुछ मुख्य बातें दी गई है जिन पर विचार किया जाता है। सबसे पहले संतान का विचार करते हैं। पंचम भाव मुख्य रूप से संतान से संबंधित होता है। यह भाव आपके बच्चों के स्वास्थ्य, सफलता और भविष्य के बारे में जानकारी देता है। शिक्षा से भी जुड़ा होता है। शिक्षा भी देखी जाती है। यह भाव शिक्षा, विद्या, ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। उच्च शिक्षा या टेक्निकल शिक्षा, यहाँ से टेक्निकल शिक्षा भी देखा जाता है। टेक्निकल शिक्षा, अगर ये भाव खराब है तो शिक्षा में रुकावट आ सकती है। रुकावट आ जाती है या 1-2 साल गैप हो सकता है। आपकी सीखने की क्षमता और बौद्धिक क्षमता का विश्लेषण भी इसी भाव से किया जाता है। 5th हाउस से प्रेम और रोमांस भी देखते हैं। पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों, रोमांटिक जीवन और प्रेम में आपकी रुचियों को दर्शाता है। यहाँ पे क्या होता है, 5th हाउस से प्रेम संबंध तो देखा जाता है, प्रेम संबंध देखा जाता है, साथ साथ आप कितने भावनात्मक हैं, भावनात्मक इंसान है या नहीं है, ये भी विचार किया जाता है। यदि 5वां भाव 5th हाउस खराब है तो इन प्रेम संबंध तो बनेगा, लेकिन वो विवाह में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। सृजनात्मकता, यह भाव आपकी सृजनात्मकता, कलात्मक योग्यता, खेल कूद में रुचि और अन्य रचनात्मक प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है। मनोरंजन और आनंद भी यहाँ से देखा जाता है। मनोरंजन आपके जीवन में कितना है, आनंद कितना है, खुशियाँ कितनी है, इन सभी पहलुओं का भी प्रतिनिधित्व करता है 5th हाउस। जुआ और सट्टेबाजी, मतलब जुआ हो गया, जुआ में शेयर मार्केट आ गया, शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टेबाजी, ये सारी चीजें 5th हाउस से देखी जाती है। पंचम भाव जुए, सट्टेबाजी और शेयर बाजार में निवेश से जुड़े जोखिमों को भी दर्शाता है। प्रकाशन और लेखन, 5th हाउस से प्रकाशन, लेखन और साहित्य से संबंधित कार्यों को भी दिखाता है। प्रारब्ध, पिछले जन्मों के कर्म
और प्रारब्ध को भी फिफ्थ हाउस ही दिखाता है। पंचम भाव आपके पिछले जन्मों के कर्म और उनके जीवन पर प्रभाव का भी प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ से प्रेम में देव प्रेम भी देखा जाता है। इष्ट देव से भी यहाँ से विचार किया जाता है। इष्ट देव को अंग में हृदय हृदय फिफ्थ हाउस से और फोर्थ हाउस से फेफड़ा फेफड़ा विचार किया जाता है। कितना आत्मविश्वास है ये फिफ्थ हाउस को देख कर ही पता चलता है। आत्मविश्वास व्यक्ति के अंदर कितना आत्मविश्वास है ये फिफ्थ हाउस से पता चलेगा। अंग में क्या होता है? हृदय अमाशय यहाँ देखा जाता है। अमाशय पीठ का ऊपरी वाला भाग यहाँ से देखा जाता है। पीठ का ऊपरी वाला भाग ऊपरी भाग पीठ का ऊपरी भाग यहाँ से विचार किया जाता है। विद्याओं जो गोपनीय विद्याएं होती हैं यहाँ देखा जाता है। विद्याएं गोपनीय विद्याएं यहाँ जो विचार किया जाता है। लाभ अचानक लाभ की प्राप्ति है कि नहीं यहाँ से देखा जाता है। अचानक लाभ की प्राप्ति पिता की जो सत्कर्म है वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। पिता की जो सत्कर्म है सत्कर्म वो फिफ्थ हाउस से देखेंगे। और क्या देखेंगे? पिता की इनकम भी यहाँ से देखी जाती है। सत्कर्म या इनकम। और क्या देखेंगे? पत्नी पत्नी के भाग्य से मिला धन। पत्नी के भाग्य से मिला धन। पत्नी के भाग्य से मिलने वाला धन यहाँ से देखेंगे। मिलने वाला धन। संकल्प शक्ति इंसान के अंदर कितनी संकल्प शक्ति है। संकल्प शक्ति फिफ्थ हाउस से विचार किया जाता है। शक्ति किसी घटना का विस्तृत वर्णन यहाँ फिफ्थ हाउस देख के किया जाता है। किसी कार्य को आरंभ करना, मंत्रों के द्वारा देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना फिफ्थ हाउस देखा जाता है। देवी देवता की पूजा अर्चना करना फिफ्थ हाउस से देखा जाएगा। अन्नदान या भंडारा अगर कोई भंडारा कर रहा है या अन्नदान दे रहा है वो फिफ्थ हाउस से देखेंगे। पाप पुण्य में भेद करने की क्षमता पाप पुण्य में भेद करने की क्षमता फिफ्थ हाउस से देखेंगे। फिफ्थ हाउस का स्वामी ग्रह सूर्य होता है और कारक ग्रह होता है गुरु। पंचम भाव का सही विश्लेषण करने के लिए इसके स्वामी ग्रह उसमें स्थित ग्रहों की स्थिति और उन पर पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टियों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना आवश्यक होता है। समस्याएं और बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। सिक्स हाउस से क्या देखेंगे? सिक्स हाउस का स्वामी ग्रह बुध होता है
और कारक ग्रह शनि, और मंगल। शनि यहाँ पर योग के लिए होता है, योग। मंगल होता है कैद के लिए, कारक ग्रह। और बुध होता है इसका स्वामी ग्रह। काल पुरुष की कुंडली में कौन सी राशि आती है? कन्या राशि, इसलिए स्वामी ग्रह बुध हो जाता है। 6 हाउस से क्या क्या विचार किया जाता है? ऋण, रोग और शत्रु, शत्रु का भाव माना जाता है। यहाँ से क्या देखेंगे? पहली बात तो रोग देखा जाता है, रोग। ऋण देखा जाएगा, कितना कर्जा लिया हुआ है या नहीं है। और शत्रु देखेंगे, ये तीनों। शत्रु किसी भी रूप में आ सकता है, शत्रु रोग के रूप में आ सकता है, शत्रु ऋण के रूप में आ सकता है। इस बार क्या विचार किया जाता है? नुकसान, नुकसान, बाधा, चोरी, मामा से संबंधित काम, या मामा, मौसी, मामा हुआ, मौसी हुआ, फूफा हुआ, फूफा। अंग में कौन सा अंग होता है? नाभि, नाभि। भोजन यहाँ देखा जाता है, भोजन। शंका, किसी के प्रति शंका है, निराशा, झगड़ा झंझट, लड़ाई झगड़ा, झगड़ा। अशुभ कार्य, अशुभ कार्य, कार्य। तलाक, है तलाक देखेंगे, तलाक का विचार किया जाता है। शरीर में जो पेट के नीचे वाला अंग होता है, उसका विचार यहाँ किया जाता है। हार्निया, हार्निया का अगर विचार करना तो यहाँ 6 हाउस की हार्निया। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का विचार यहाँ किया जाता है। अपेंडिक्स। पति स्पर्धा, पति स्पर्धा। कोई व्यक्ति अगर सरकारी गवर्नमेंट जॉब की परीक्षा तैयारी कर रहा है तो 6 हाउस देखेंगे कि वो सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कंजूसी, अगर कोई इंसान कंजूस है कितना है, 6 हाउस से पता लग जाएगा। थकावट, बदनामी, थकावट हुआ, बदनामी। भाइयों से क्लेश, भाइयों या शत्रुओं से परेशानी, ये 6 आउट बताएगा। चलो पॉइंट वाइज बात करते हैं, क्या क्या पॉइंट है। स्वास्थ्य और रोग यहाँ देखते हैं। छठा भाव व्यक्ति के स्वास्थ्य, बीमारियां और शारीरिक कष्टों को दर्शाता है। यह भाव बताता है कि व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारियां हो सकती है और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दैनिक कार्य और सेवा, यह भाव व्यक्ति की दैनिक कार्य, नौकरी और सेवा कार्यों को भी दर्शाता है। इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति अपने काम और सेवा में कितना सफल होगा।
थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है शत्रु। थर्ड पॉइंट क्या है? शत्रु और विरोधी। सिक्स हाउस शत्रुओं, विरोधी और मुकदमेबाजी का भी संकेत देता है। यह व्यक्ति के जीवन में आने वाले विरोधियों और उनके साथ संघर्ष को दिखाता है। कर्ज की स्थिति अगर देखनी है तो छठे भाव से देखेंगे। कर्ज वित्तीय देनदारियों का भी संकेत देता है। इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति को कर्ज से संबंधित समस्याएं होंगी या नहीं होगी। ये सेकंड हाउस क्या है? धन भाव। धन भाव और सिक्स हाउस कर्ज भाव। यदि धनेश धनेश जो भी गया हो और वो सिक्स हाउस में आके बैठ जाएगा, सिक्स हाउस में बैठेगा तो कर्ज की समस्या आएगी जीवन में। अब वो चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, इन दोनों भाव को देखने के साथ इन दोनों भावों को देखने के साथ गुरु की स्थिति का भी आकलन करना पड़ेगा। तभी क्लियर हो पाएगा कि कर्ज चुका पाएगा कि नहीं। यहाँ सिक्स साल से फालतू जानवर का भी विचार किया जाता है। यह भाव फालतू जानवर और उससे संबंधित मामलों को भी दिखाता है। सिक्स पॉइंट क्या है? छठा भाव किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता, संघर्ष और मेहनत का भी प्रतीक है। इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में किन कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। छठे भाव का स्वामी और इसमें स्थित ग्रहों की स्थिति भी इन सभी पहलुओं का पर गहरा प्रभाव डालती है। सिक्स हाउस में सबसे कमजोर ग्रह माना जाता है चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ नहीं बैठना चाहिए। चंद्रमा का अमावस का हो जाता है तो और परेशानी होती है। और सबसे ज्यादा अमावस का चंद्रमा यदि छठे भाव में है तो जीवन में अनेकों नेक परेशानियां और बीमारियां घेरेंगी। कभी भी बीमारी और परेशानी से उभर नहीं पाएगा, वो जाता